सौतनों में फिर शुरू हुई लड़ाई। मंगल पर फूटा आदित्य का गुस्सा। मंगल को मिला घर निकाला। कलर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में कहानी में महा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर मंगल इस घर को छोड़कर जा रही है क्योंकि आदित्य ने उसे इस घर से निकलने को कह दिया है। असल में हुआ यूं कि मंगल जिद पकड़कर बैठी है कि उसे एक बार अम्मा से मिलना है। ऐसे में वहाँ पर सौम्या आ जाती है जो मंगल को खरी खोटी सुनाने लगती है। ऐसे में दोनों के बीच शुरू हो जाती है बहसबाजी। दरवाजा खोलिए। मंगल, What the hell are you doing, मंगल? अब्बा, दरवाजा खोलिए। दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? मुझे अम्मा से बात करनी है और आप मुझे रोक नहीं सकती हैं। मैं रोकूंगी मंगल। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उनका ख्याल रखना है। वो तुम्हें देखेंगी और हाइपर हो जाएंगी। उन्हें वो सारे दुख याद आ जाएंगे जो तुमने उन्हें दिए थे। भूल गई तुम? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना और मैं अम्मा की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लूंगी। कुछ नहीं होगा अम्मा को। मैंने कहा सच, मुझे अम्मा से बात करनी है। हटिए मंगल। क्या कितनी ढीठ हो तुम? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अगर अम्मा को तुमसे बात करनी होती ना, वो खुद आके तुमसे बात कर लेती। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल रही। इज इट क्लियर कि अम्मा, मेरा मतलब है कि मेरी अम्मा तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। शी हेट्स यू। इसीलिए प्लीज एक उपकार करो उन पे और चली जाओ यहाँ से। सौम्या जी, आप मेरे रास्ते से हटिए। मेरी अम्मा। पेपर पे साइन करने के बाद तुम्हारा ना इस घर पे ना इस घर में रहने वाले किसी भी सदस्य पे कोई हक है। तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। आदित्य ने तुम्हें आजाद कर दिया। प्लीज जस्ट गेट आउट। सौम्या जी। तभी वहाँ पर आदित्य पहुँचता है और देखे कैसे आदित्य भी मंगल पर ही बरस पड़ा और उस पर अपने पापा को खोने का और अम्मा की इस हालत का इल्जाम लगाने लगा। तुम दोनों अम्मा के कमरे के बाहर शोर क्यों मचा रहे हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं और तुम। शोर मैं नहीं, मंगल मचा दिया। देखो ना आदित्य, कितनी मुश्किल से अम्मा को दवाई देकर सुलाया मैंने और ये जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहती है। जिससे भी अम्मा को हार्ट अटैक देके जाएगी। शुक्र अम्मा, मुझे बस एक बार अम्मा से मिलना है, खुद बात करनी है। बस एक बार मैं देखने दीजिए। बस मंगल, वो मेरी अम्मा है और मैं तुम्हें उनसे मिलने की इजाजत नहीं देता। वो तुम्हें देखेगी उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, दूर रहो अम्मा से। आदित्य के दिमाग को पूरा मैनिपुलेट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सौम्या ने पूरा कन्विंस कर दिया है। ये जो कुछ हुआ है, पापा जो हमें नहीं मिल रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने पापा को खो दिया है, इन सब के पीछे मंगल का हाथ है। मंगल जो स्टार्टअप सुल्तान के पीछे इतनी पागल हुई रखी थी, उन्होंने पापा का फ़ोन नहीं उठाया और जो पब्लिक भी है उन्होंने पापा को जो हमला किया पापा पर और उनकी गाड़ी जो खाई पे गिर गई, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मंगल रिस्पॉन्सिबल है। एंड अम्मा भी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई इन सब चीज़ों से, काफ़ी सदमा पहुंचा है उन्हें। और कहीं ना कहीं सौम्या ने कन्विंस कर दिया है कि जब तक मंगल इस घर में रहेगी, पापा को तो हम खो चुके हैं, कहीं बच्चों को इफेक्ट ना हो इसका एंड अम्मा और उनकी हालत ना बिगड़ जाए, इसलिए मंगल का इस घर से चला जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। इसलिए आदित्य मंगल को इस घर से निकाल रहा है फिलहाल। ऐसे में अब आदित्य ने फैसला ले लिया है कि वो मंगल को घर से निकाल देगा, साथ ही डिवोर्स पेपर्स भी भेज देगा। ऐसे में मंगल घर छोड़कर तो जा रही है, लेकिन वो अपने साथ बच्चों को भी ले जाना चाहती है, लेकिन कोई भी बच्चा मंगल के साथ घर छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में आज मंगल पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और वो पूरी तरह से टूट गई है। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? बेटा, मम्मा तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी, एक पल भी नहीं रह पाएगी। तुम साथ चलो ना मेरे, और दीदी को भी बोलो कि मेरे साथ चले। चलो शायद
बहुत बुरा लग रहा है। मंगल कहीं ना कहीं एकदम डिवास्टेटेड हो चुकी है। उसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे उसका साथ नहीं देंगे। इशाना जो कि उसकी इतनी समझदार बेटी है, वो उसका साथ नहीं देगी। अक्षत जो है, उस अक्षत तो के बिना, अपने बच्चों के बिना तो मंगल रह ही नहीं सकती। उनके लिए कितने उनकी वजह से और मम्मा और पापा की वजह से ही वो सौम्या के होते हुए, आदित्य और सौम्या का रिलेशनशिप जानते हुए भी वो उसने इस घर में अपने आप को रहने के लिए मनाया। अपने स्वाभिमान को भी एक तरफ कर दिया उसने, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। वो अपने बच्चों के लिए जीती है और अम्मा पापा के लिए जीती है। उसका मकसद ही यही था कि उनको खुश रखे। बट आज तो जीवन से मकसद हिल गया है। जो उसका मकसद था वही वो हो गया है कि, और ऊपर से आदित्य जी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगा और आई विल मेक श्योर कि तुमको बच्चों की कस्टडी ना मिले, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि पापा मंगल की वजह से गए, क्योंकि मंगल के फ़ोन से वो मैसेज गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा मामला अलग होता जा रहा है। मंगल तो असहाय है, ना ही ज़िंदगी उसने 4 दीवारी में गुजारी है। उसने कभी घर से बाहर कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए इतनी बेचारी सीधी है और सौम्या की साजिशों में फंसती जा रही है। और ना ही उसके पास पैसा है। जैसे सौम्या लोगों को खरीद लेती है, वैसे वो मंगल खरीद नहीं सकती लोगों को। यहाँ तक कि सच को भी वो सामने आने नहीं लेकर आ पा रही है। और आदित्य जी तो विश्वास करते ही नहीं है। आदित्य जी अगर विश्वास करते होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो वो बेचारी बहुत हार गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना मंगल को इतना टूटा हुआ आपने अभी तक नहीं देखा होगा। ये 1.25 साल का जो भी सफ़र रहा है, 400 एपिसोड में, अब 400 एपिसोड हो गए हैं मंगल लक्ष्मी को। इसके सफ़र में आपने कभी मंगल को इतना टूटा हुआ नहीं देखा होगा कि बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं, अम्मा साथ नहीं दे रही है। तो भाई फिलहाल तो मंगल और आदित्य के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है और मंगल घर छोड़कर भी जा चुकी है। अब देखना होगा कि कैसे मंगल खुद को संभालती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टेक केयर।